Good morning to all of you present in this morning class. Yesterday we were discussing chapter number 15. The name of chapter is BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ पर जो है कल ये हमने शुरू किया था। तो हम जो इसके अंदर आप कर रहे थे वो इलस्ट्रेशन नंबर 11 हमारा हो गया था, और 11 के बाद में आपका कल जो 10th हो गया था, 11th हो गया था। आज हम 12th करेंगे, ठीक है। तो 12th में देखो आपके पास में पेज नंबर मेरे पास में 15.16 15.16 जो पेज नंबर मेरे पास में है। तो ये कह रहा कि ऑन 31 दिसंबर 2016 पासबुक शोज ए डेबिट बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपने ये तैयार करना है। तो आप जो है पहले फॉर्मेट ऐसा बनाएंगे, ये आपके पास में है फॉर्मेट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ये मैंने बना दिया फॉर्मेट। ये आपका प्लस आइटम्स हैं और ये आपके माइनस आइटम हैं, ठीक है। और आप ऊपर लिखोगे BRS, पूरा लिख लेना। आपने लिखना पूरा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कौन सी डेट है। तो यहाँ पर जो डेट मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर जो डेट दी हुई है वो दे रखी 31 दिसंबर। तो ये 31 दिसंबर 2016 इसके दिन हमने ये आपका बनाना है, क्योंकि BRS जो वो हर मंथ के हिसाब से बनता है, ठीक है। तो हमने जो है हर महीने के हिसाब से आपने देखना है कि अप टू 31 दिसंबर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है। तो कह रहा है कि आपका जो है डेबिट बैलेंस है वो आपका पासबुक का है। तो डेबिट बैलेंस पासबुक का तो आप यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस, इन पासबुक का डेबिट होना या कैश बुक का क्रेडिट होना आपके नुकसान होता है, आपका लॉस होता है, यानी ये माइनस में जाएगा। तो आप यहाँ पर 10,000 लेंगे, ठीक है। माइनस का 10,000 था। और मैंने आपको रूल भी बताया था कि आपका पासबुक का चाहे कोई भी बैलेंस हो, चाहे वो डेबिट बैलेंस है चाहे वो क्रेडिट बैलेंस है, उसके रूल आपको जब मैंने बताया था ऐड लॉस और लेस प्रॉफिट, ये मैंने आपको बताया था। आप इसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो कि आपका यहाँ पर जो है डेबिट बैलेंस है, जो पासबुक, इसका आपके जेब में पैसे नहीं, आपने बैंक से फालतू पैसे उठा रखे थे, आप माइनस में चल रहे हैं, ठीक है। अब पहली ट्रांजेक्शन क्या बोलती है, चेक अमाउंटिंग ₹8,000 ड्रॉन ऑन 25 दिसंबर ऑफ विच चेक और विच 3,000 वर कैश्ड विद इन 31 दिसंबर। यानी आपने जो टोटल जो चेक इश्यू किए थे, वो आपने टोटल चेक इश्यू किए थे, लोगों को दिए थे, वो 8,000 के दिए थे, जिसमें से अब तक यानी 25 दिसंबर को दिए थे, अब तक यानी 31 दिसंबर तक आपके केवल 3,000 का चेक ही कैश हुआ है, यानी 3,000 ही लेने आए, बाकी पैसे लेने नहीं आए। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इश्यू तो कर दिया पर पेमेंट लेने के लिए लोग नहीं आए, इसका ना फ़ायदा हो गया कि आपने 8,000 के चेक जो इश्यू किए थे और केवल 3,000 के चेक्स के पैसे लोग लेके गए, तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट को हम जो है वो लेस करते हैं, लेस से प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट हो गया तो लेस में जाएंगे। तो टोटल चेक आपने इश्यू किए थे 8,000 के और 3,000 के पैसे ले जा चुके हैं, तो 5,000 के पैसे लोग नहीं लेके गए, तो प्रॉफिट हो गया तो लेस में चला जाएगा। और आप यहाँ पर लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इश्यू तो कर दिए पर लोगों ने प्रेजेंट नहीं किया। प्रेजेंट करना प्रस्तुत करना, यानी लेके पैसे लेने के लिए आना। तो यहाँ पर पैसे लेने के लिए लोग नहीं आए, तो फायदा हो गया। सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, ए चेक पेड इन फॉर कलेक्शन अमाउंटिंग ₹50,000 बट चेक ऑफ 22,800 ओवर क्रेडिटेड ऑन 2 जनवरी। ये कर 50,000 के चेक जो है बैंक में जमा करवाए थे कि हमारे खाते में जमा कर दो, पर बैंक वालों ने क्या किया कि 22,800 के चेक जो है 2 जन को हमारे खाते में डाले। इसका ये हुआ कि 22,800 आपका लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें पहले तो प्रॉफिट हुआ था।
ब्लर हो रहा है आपका बेटा, वो देखो बेटा, आप अपना नेटवर्क देखो, ब्लर हो रहा तो। बट स्पीकर स्पीकर बंद करो बेटा, स्पीकर बंद करिए। हाँ जी, चेक से आपका जो है बेटा, इसको बंद करिए बेटा, माइक बंद करो। कनिष्क देखना कौन, कनिष्क कौन कौन बोल रहा है देखना। कौन बोल रहे हैं? रविजराज, मेरे को वही लग रहा है रविजराज ही बोल रहा है। रविजराज बंद करो इसको, नहीं रिमूव करना पड़ेगा मेरे को इसको, 1 मिनट में इसको रिमूव कर दूं, बाकी बातें बातें देखेंगे। रविजराज बंद करो। हाँ जी, तो रविजराज माइक ओपन मत किया करो बेटा, डिस्टर्बेंस होती है यहाँ। हाँ जी, कह रहे कि चेक फॉर कलेक्शन 50,000 बट चेक ऑफ ₹22,800 वर क्रेडिटेड ऑन 2 जुलाई जनवरी। तो आपके यहाँ पर जो 50,000 के चेक आपने जो है बैंक में डाले थे, पर बैंक ने अभी आपके खाते में केवल 22,800 डाले, वो डाले नहीं अपने 22,800 2 जन को डाले, इसका लॉस हो गया। लॉस होगा तो लॉस जो है वो आपने ऐड करना था, ऐड लॉस, तो लॉस आपके पास में हो गया 22,800। क्यों लॉस हुआ? ये आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। आपने चेक जमा करवा दिया पर आपके जो चेक जो हैं वो क्रेडिट नहीं हुए अब तक, यानी आपके अकाउंट में पैसे आए नहीं, तो लॉस हो गया। लॉस को हमने ऐड कर दिया, यानी प्लस के अंदर डाल दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है कि आइटम्स अनटिक्ड इन पासबुक आर इंसिडेंटल चार्जेस 25 रुपीज़। आपके इंसिडेंटल चार्जेस थे वो 25 रुपये थे, और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 350, और बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया था। तो पहला इंसिडेंटल चार्जेस, यानी बैंक ने आपसे चार्ज काट लिए तो लॉस हो गया, क्योंकि आपसे पैसे घट गए, बैंक ने आपसे चार्ज काट लिए, लॉस हो गया। लॉस को आप ऐड कर दोगे, पर 25 रुपीज़ हैं। किस चीज़ के हैं ये हो गए बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कहें ये चाहे इंसिडेंटल चार्जेस भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे में कह रहा कि बैंक ने आपको जो है इंटरेस्ट अलाउ किया था या डिविडेंड दिया था, इकट्ठा किया था 350, तो आपका फ़ायदा हो गया 350, आपका ये फ़ायदा हो गया, ये आप लेस कर दोगे। क्योंकि किस चीज़ से फ़ायदा हुआ कि हमने कोई शेयर खरीदे के किसी कंपनी के, और कंपनी शेयर खरीदे तो कंपनी के डिविडेंड जो आया तो बैंक ने इकट्ठा कर लिया, हमारे खाते में डाल दिया, हमें पता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। आपका जो है बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया 350 का, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है ए चेक ऑफ ₹4,600 डेबिटेड इन पासबुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। वो बैंक में हम डालना भूल गए, यानी एक चेक जो है वो 600 का था, डेबिटेड इन कैश बुक, यानी कैश बुक डेबिट कर दिया, डेबिट कर लो, कैश बुक की रिसीट साइड में हो गया। हमने 600 रुपये का चेक तो रिसीट बुक में डाल दिया, यानी कैश बुक में डाल दिया, पर मुझे बैंक में जमा कराना भूल गई, तो नेचुरली आपका जब बैंक में जमा कराना भूल गए, लॉस हो गया। तो लॉस आपका ऐड होगा, क्योंकि आपने चेक जो है वो लिख तो दिया, रिसीव तो कर लिया कैश बुक में, पर बैंक में जमा करवाना भूल गए, तो नेचुरली बैंक हमारे खाते में क्रेडिट नहीं करेगा, नहीं क्या लॉस हो गया। तो लॉस होगा तो ऐड कर देंगे, किस नाम से होगा? चेक ओमिटेड में भूल जाना, चेक ओमिटेड टू बैंक। हमने जो है बैंक में डालना भूल गए चेक को, तो ये हमारा 600 का लॉस हो गया, तो लॉस को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। लास्ट आपके पास है ए चेक ऑफ ₹750 बैंक्ड एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक। हम जो है एक चेक बैंक में डाल के आ गए, बैंक ने हमारे खाते में वो पैसे डाल भी दिए, और हमें ध्यान ही दे रहा है, हमने कैश बुक मेंटेन नहीं की, यानी हम अपने रिसीट कम दिखा रहे हैं, तो नेचुरली हमारा फ़ायदा हो गया, और फ़ायदा हमारा लेस होगा 750 से, क्योंकि हमने चेक जो है
किसी ने चेक दिया, सीधे बैंक में जा रहे थे, जाते बैंक के अंदर डाल दिया, बैंक ने हमारे खाते में पैसा भेज दिया और हम अपने कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, तो नेचुरली बैंक में पैसे ज़्यादा होंगे, हमारे बुक में कम होंगे, तो हमारा फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा तो ये आपका लेस होगा। तो लेस होगा तो आप क्या लिखेंगे, चेक ओमिटेड टू रिकॉर्ड। आप जो है चेक को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। आप यहाँ पर वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं, बस इससे रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि बुक में जो लिखा वही होना चाहिए, मैं लिखा वही होना चाहिए। आपके हिसाब से ये वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, पर ये पता चलना चाहिए कि मीनिंग क्या है उसका, वो मीनिंग उसी रेफरेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने चेक ओमिट हो गया रिकॉर्ड करना, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो नेचुरली हमारा वो जो है प्रॉफिट था तो लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कोई भी चीज़ें बाकी नहीं है, नहीं टोटल कर लो जी। और टोटल करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि पहले आप थाउजेंड्स को टोटल करिए। थाउजेंड्स में देखो 22,000 है, फिर वो कोई 1000 नहीं है, तो आपने 22,000 को ये दे दिया। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा, आप ध्यान दे लेना। ये 22,000 हंड्रेड्स को नहीं किया हमने, अब 100 को ले लो। 800 है, 600 है, तो ये हो गए 8 और 6 1400 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद टेंस को ले लो। टेंस में यहाँ पर कोई 10 नहीं, यहाँ पर 25 है, तो ये हो जाएगा 25। तो ये टोटल आप करोगे तो 3 फिगर टोटल करनी पड़ेंगी, ईजी हो जाएगा। तो ये आप कैसे हो गया आपका 23,425। तो ये आप लिख लो 23,425। इनका कर लो, इनमें 10,000 5 15,000, तो ये आपके 15,000 ही थे। ठीक है, और उसके बाद में आपका दोनों को जोड़ा 1000 को, फिर ये हंड्रेड्स में आ गए। 100 में 300 और 700 1000 हो गया। फिर इसके बाद में टेंस को ले लो। टेंस में आपके दो ही हैं, 50 और 50 100 हो गया। ठीक है, अब 3 फिगर टोटल करनी पड़ेंगी आपको, तो 0 0 0 6 और 1, यानी ये बना आपका 16,000। अब देखो यहाँ पर आपका 23,425 था और यहाँ पर 16 है, तो इसमें से घटा लो इसको, तो कितना बनेगा ये 23,000, हाँ सॉरी 100 आएगा, थैंक यू, गलती हो गई थी मेरे से। तो 23,425, इसमें से आपसे 16,100 घटा लो, तो ये आपके 5 2 3 और 13 में से 6 गए 7, आपका यही बचेगा। ठीक है, तो यानी आपका जो ये टोटल बनता है ज़्यादा 3725। अब देखो आप चले थे माइनस के साइड से, यानी यहाँ से चले थे, आपका आंसर ये आ गया। आंसर ये आ गया तो इसका लिए हुआ कि आपकी साइड चेंज हो गई। तो यहाँ पर आप डेबिट बैलेंस था तो आप यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस वर्ड लिखते थे। ठीक है, पर ये साइड चेंज हो गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो आपका ये डेबिट का डेबिट रह जाएगा, ना कि क्रेडिट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आपका टोटल बनेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और हम क्या करते थे, यहाँ से चलते थे यहाँ पहुँच जाते थे, यानी इसी साइड में हमारा जो बैलेंस आता था। पर अब क्या हुआ, तुम यहाँ से चले थे, बैलेंस इस साइड में आया, तो इस साइड में आया तो आपका जो है यहाँ पर जो डेबिट है, ये डेबिट की बजाय यहाँ पर आपका डेबिट ही रह जाएगा, वरना तो हम क्रेडिट करते थे। ठीक है, पहले यहाँ डेबिट होता था, यहाँ क्रेडिट करते थे। अब ये साइड जो है डेबिट की डेबिट रह जाएगी, क्योंकि ये साइड यहाँ से इधर आ गई, तो इसलिए हम इसको डेबिट का डेबिट ही रख दिया। ठीक है, हाँ जी, एनी अदर पॉइंट आप कुछ पूछना चाहे तो खूब पूछिए। ठीक है, और नहीं तो मैं 13th एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ जी। ठीक है, तो हम 13th एग्जाम्पल जो है वो भी इसी से रिलेटेड ही है, यानी आपका डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी जिसका फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब तो फॉर्मेट बनाने में शायद आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो ये मैंने बनाया जी आपका फॉर्मेट BRS का, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ये आपके प्लस के आइटम और ये आपके माइनस के आइटम, और यहाँ पर आप लिखें BRS एज ऑन जो भी आपकी डेट है। ठीक है जी, और मैं देख लूँ कैमरा वहाँ तक जा रहा है नहीं जा रहा, कभी आपको दिखाई ना दे लास्ट वाला दिक्कत थोड़ी सी में पहुँच जाता है कैमरा। हाँ जी, अब जो सबसे पहले आप शुरू करें, तो सबसे पहले आपका दे रखा है इसके अंदर कि प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, कह रहे कि 31 दिसंबर को है,
इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए नीचे नीचे जाके आपका बैलेंस दिया है। आप बुक में देखो, बुक में आपके पास है कि आपके पहले स्टेटमेंट है पेमेंट ऑफ चेक 550 वो रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, ठीक है, यहाँ बैलेंस तो नहीं मिला। फिर दूसरा विड्रॉल कॉलम, यहाँ पर भी नहीं मिला। नीचे नीचे जाके दे रखा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000, तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट कह दो चाहे डेबिट बैलेंस कह दो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। और वो पासबुक का बैलेंस होने का मतलब आपकी जेब में पैसे नहीं है, यानी माइनस का है, तो ये 20,000 हो गया जी, ठीक है। अब पहले में करेंगे दी पेमेंट ऑफ चेक 550 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। हमने जो है पासबुक के अंदर पेमेंट ऑफ चेक और पेज 550 रिकॉर्डेड है, 550 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, पासबुक में 2 बार लिखी गई, यानी बैंक ने हमारे से 550 जो है 2 बार ले लिए, यानी पासबुक का डेबिट का होने का मतलब हमारे से पेमेंट ले गई। 550 का पेमेंट करनी थी, बैंक ने 2 बार डेबिट कर दी, 2 बार डेबिट कर दी, लॉस हो गया, तो लॉस को हम ऐड करेंगे, लॉस को हम ऐड करते हैं और प्रॉफिट को लेस करते हैं। तो 550 2 बार हो गया, पेमेंट तो 1 बार होनी थी, बैंक ने 2 बार पेमेंट कर दी 550 लॉस हो गया 550 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 550 यहाँ लिखेंगे। किस प्रकार से ऊपर लिखोगे, ट्वाइस डेबिटेड, ट्वाइस की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी, ट्वाइस का मतलब है स्पेलिंग TWICE, ट्वाइस डेबिटेड इन पासबुक, इन पासबुक। कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेवेंट होना चाहिए उससे। बुक में मैं देख रहा हूँ, बुक में लिखा पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, तो कोई भी बात नहीं, आप जैसे चाहें लिख सकते हैं। अगले में करें कि विड्रॉ ऑफ है, विड्रॉल ऑफ कॉलम ऑफ पासबुक वाज अंडर कास्ट बाय 200, कि आपका पासबुक का जो विड्रॉल है वो आपका कम है, कि विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 200। आपका पासबुक का विड्रॉल कॉलम मैं आपको बता दूं क्या मतलब बना, ये आपके पासबुक है, ठीक है, विड्रॉल कॉलम ये होता है, यहाँ पर जो विड्रॉल कॉलम है ये 200 का, ठीक है, ये विड्रॉल कॉलम जो 200 का इसने बोला कि इसमें कि अंडर कास्ट, यानी यहाँ का विड्रॉल कॉलम का टोटल 200 रुपये से कम लगा है, यानी बैंक ने कहा कि भैया आपकी पेमेंट ज़्यादा नहीं कम है, तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट होगा तो नेचुरली आपका लेस हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है लेस करेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बैंक इज ऑलवेज राइट, ठीक है, हमें मान के चलते हैं बैंक इज ऑलवेज राइट। तो बैंक ने आपके, हम तो दिखाते हैं यहाँ पे 200 रुपये हैं हमारे कैश बुक में, पर बैंक कह रहा कि आपने पेमेंट थी नहीं आपकी, तो हम खुश हो जाएंगे, तो फ़ायदा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ओवर कास्ट, ओवर कास्ट ऑफ पासबुक, ओवर कास्ट ऑफ पासबुक, पासबुक की ओवर कास्ट होगी डेबिट साइड, तो ये आपका 200 आ जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट में हम आए, थर्ड में कराइए, ए चेक ऑफ ₹200 हैज़ बीन डेबिटेड इन पासबुक कॉलम ऑफ कैश बुक बट इट वाज नॉट सेंट टू बैंक एट ऑल, कि ए चेक ऑफ 200 हैज़ बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी बैंक कॉलम के कैश बुक डेबिट साइड में लिखना, यानी आपकी रिसीट हो गई, पर उन्होंने बैंक में नहीं भेजा पैसा, बैंक में नहीं भेजा, यानी चेक बैंक में नहीं भेजा, तो नेचुरली लॉस हो गया, ठीक है। यानी कहना मतलब ये हुआ कि हमने एक चेक रिसीव किया था 200 का, और हमने वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, पर बैंक में नहीं भेजा, तो बैंक में नहीं भेजा तो बैंक में भेजेंगे तो क्रेडिट नहीं करेगा, क्रेडिट नहीं करेगा, लॉस हो गया, लॉस हो गया तो आपका जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 200 रुपीज़ यहाँ पर लिखेंगे, और सिंपल सा वर्ड लिख दो, चेक ओमिटेड, चेक ओमिटेड, चेक ओमिटेड टू सेंड बैंक, बैंक में चेक जो सेंड करना भूल गए, तो ये 200 आपका आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है, वो कह रहा है कि आपका फोर्थ में देखो, ए चेक ऑफ 300 डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ पासबुक एज बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, एक चेक जो है 300 का था डेबिटेड टू बैंक अकाउंट और पासबुक एज बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, इन 300 रुपये का जो है वो कैश बुक के अंदर
ना आपका पासबुक के अंदर डेबिट था, वो हम कैश बुक में लिखना भूल गए। डेबिट का मतलब ये होगा कि हमारा खर्चा हो गया, ठीक है, खर्चा हो गया यानी लॉस हो गया, लॉस आपका होगा तो ऐड होगा। इन दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ लो। ए चेक ऑफ 300 डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में तो हमारा डेबिट हो गया है, वो पासबुक इन पासबुक में एज बिन ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, जो कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। यानी आपका यहाँ पर 300 रुपीज़ का जो है वो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो आप इसको ऐड कर देंगे। यानी कहने का ये हुआ कि हमारा पासबुक में डेबिट था 300 का और हम कैश बुक लिखना भूल गए, तो पासबुक में डेबिट होने का लॉस है, तो लॉस को हम ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे चेक ओमिटेड टू रिकॉर्ड, या बुक में कोई लिखा वो वर्ड लिख दो, चेक ओमिटेड टू रिकॉर्ड या अमाउंट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, ठीक है जी। और लास्ट आपके पास में है ए चेक ऑफ 500 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, कि हमने जो है एक चेक भेजा था बैंक में और वो बैंक ने डिसऑनर कर दिया, तो डिसऑनर कर दिया तो नेचुरली हमारा लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर देंगे चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, आपने बैंक के अंदर चेक जमा करवाया पर चेक जो डिसऑनर हो गया तो नेचुरल लॉस हो गया, लॉस होगा तो ऐड होगा आपका, ठीक है, सॉरी। तो आपने जो है ये चीज़ें देखी, ये चीज़ें आपके पास में जो दोनों क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, ये आपका जो है डेबिट बैलेंस जो वो पासबुक का है, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, टोटल करें तो देखो आपके पास में जाएगा 500 को ले लो, 1000 तो है नहीं, तो 500 और 2 700 और 3 1000, 1000 तो ये एक हो गए दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद 10 को ले लो 50 और ये आपके 500 800, सॉरी मैं गलत कर गया शायद कल कुछ, 500 और 2 700 700 और 3 1000 और 500 ये हो गए, तो 1500 हो गए थे, ठीक है। और 10 में ले लो 50 और कोई है नहीं, 50 हो गया, तो ये आपके पास में हो जाएगा 1550। इधर ले लो ये हो जाएगा 20,200, ठीक है। तो 20,200 में से आप घटा लो, ये 20,200 में से आप घटा लो 1550, ठीक है। तो 0 और 10 में से 5 रहे 5, फिर 11 में से 5 रहे 6 और इधर बच्चे आपके पास हैं 10 में से 1 गया 9 और ये आपका 1, ये 19,650, ठीक है। मैं देख लूँ कभी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो मेरी, तो ये है 18,650, सॉरी 18,650, तो ये हो गया 18,650। हम चले थे लॉस की साइड, आज भी लॉस की साइड ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, आप यहाँ पर एंट्री जो कर दोगे वो हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये साइड यहाँ से चले यहाँ पहुँच जाते तो ये क्रेडिट की बजाय डेबिट का डेबिट ही रह जाता, ठीक है जी। तो ये आपके जो आज मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और कल जो है हम इस टॉपिक को ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि कल हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ ए बैंक रीजन स्टेटमेंट फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो इसमें कल जो आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, परसों से हम जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो इसके अंदर है वो देख लेता हूँ कौन सा है, वो आपका डेप्रिसिएशन है, हम डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे, करीबन करीबन 1 वीक में आपका डेप्रिसिएशन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, यू आर फ्री टू आस्क मी। हाँ, कुछ पूछना चाहते आप मेरे से पूछिए, नहीं पूछना चाह रहे, चलो ठीक है। कनिष्क आप ये अटेंडेंस मेरे को भेज देना, और मैं आपके अटेंडेंस डेली बेसिस पे नोट कर रहा हूँ भाई, आपका भी गर्लफ्रेंड में नॉलेज है, बोलिए। चलो ठीक बेटा, थैंक यू।